बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिम रिज़वान। मैं हूं अकबर अली और आप देख रहे हैं लर्न कोरियन विद अकबर अली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है ओजे थोसो गुआनेसो हांगू गोरल कोंगबू हैसोयो। तो आइए पहले इसकी लिसनिंग सुनते हैं। 과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 수환 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. ये आप सुन चुके हो। शिप कहते हैं 10 को और ख्वा चैप्टर के लिए यूज करते हैं। ओजे यस्टरडे गुजरे हुए कल, थोसोगवान लाइब्रेरी के लिए यूज किया जाता है। लाइब्रेरी एसो होता है लोकेशन, ऐसी प्लेस जहां पर काम हो रहा हो। एक्शन प्लेस के लिए वर्ड यूज करते हैं। किसी भी जगह के बाद प्लेस के बाद ए लगाते हैं। ऐसी जगह जहां पर काम हो रहा हो यानी एक्शन प्लेस, उसके लिए एसो का यूज किया जाता है। एसो का तो यूज हम दो जगह पर करते हैं। ऐसी जगह यहाँ पर काम हो रहा हो और दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। मसलन आप कह रहे हैं हमने आज 6 चैप्टर से 10 तक पढ़ा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए से यूज करेंगे वो भी यही होगा एसो। और जो यस्टरडे थोसो गानेसो लाइब्रेरी में हंगू गौरल कोरियन लैंग्वेज रल आगे ऑब्जेक्ट मार्कर की पंगबू कहते हैं स्टडी को, हैसोयो की थी। ये हादा टू डू करना की पास्ट फॉर्म है हैसोयो। इस चैप्टर में हम पास्ट टेंस के मतलब भी पढ़ेंगे। तो क्या बन गया, गुजरे हुए कल लाइब्रेरी से कोरियन लैंग्वेज की स्टडी की थी। नीचे देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टडी गाइड में हक्सप आने, हक्सप होता है स्टडी, आने मालूमात। इसमें ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे आत औत। ये पास्ट टेंस के लिए वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे है एसो। एसो होता है ऐसी एक्शन प्लेस के लिए, यानी ऐसी जगह जहां पर काम हो रहा हो। तो थेवाइल डायलॉग वन देखें, सुरु और थुआन के दरमियान है। सुरु पूछ रही है थुआन शीनन, मिस्टर थुआन आउंजे कब हंगूगे वासोयो कोरिया आए थे। हंगूगे कोरिया में, वासोयो आए थे। ओदा इसका वर्ब है, वायो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है और वासोयो पास्ट फॉर्म हो गई। तो थुआन उसका आंसर दे रहा है ओरे। ओरे कहते हैं मौजूदा साल, इस साल, दिस ईयर। ईवोल फरवरी में दूसरा महीना, मंथ यूज के लिए वो साइनो गिनती जो होती है उसके साथ वोल का इजाफा करके मंथ बना देते हैं। ईवोल फरवरी की, शिप 10 के लिए और इल डे के लिए 10वें दिन, यानी 10 तारीख को हंगूगे कोरिया में वसोयो आया था। तो थुआन कब कोरिया आया जी? फरवरी की 10 तारीख को कोरिया आया। सुरु शिनन काउंटर क्वेश्चन कर रहा है कि औंजे हंगुगे वसोयो, सुरु आप कब कोरिया आई थी, औंजे कब हंगुगे वसोयो कोरिया आई थी। ये देखें, ये थुआन के मतलब है तो आया था इसका तर्जुमा बन गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। आंसर में फुल स्टॉप के साथ इसका आंसर बन गया आया था। वो आए थे, ये आया था, और ये सेम स्पेलिंग है, आई थी। शुरू करिए छोनन में छांग्यो ने पिछले साल, छिर बोले जुलाई में वसोयो आई थी। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे देखते हैं वॉल और इल लिखा है। वॉल ये देखो, वॉल मंथ को कहते हैं और इल डे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे देखें यूज्ड फॉर डेट्स, वॉल मीन्स मंथ एंड इल मीन्स डे। ओनरन आज खुवॉल सितंबर की छिरिरिये 7 तारीख है। कितनी तारीख है जी? छिल और ई के साथ ऊपर जाकर छिरिरिये 7 तारीख है। ओनन में सामवॉल मार्च की
इरिल बूथो, इल एक, इल तारीख हो गया, बूथो से, पैसा एक आयो, कंपनी जाना है, यानी मैंने मार्च की 1 तारीख से कंपनी जाना है। राइट साइड पे आ जाए जी, राइट साइड पे लिखा है ऑनजे, ऑनजे हंगुगोरल खुंगबू है यो, ऑनजे कब हंगुगोरल कोरियन लैंग्वेज की खुंगबू स्टडी है यो करते हो। सुरुशिनन औंजे मिस सुरु कब छोनेगल मोगो शाम का खाना खाती हो। नीचे आ जाएंगे, डिड यू लिसन केयरफुली। नंबर 1 पे आइए, देखें क्वेश्चन नंबर 1 इसने निकाला, थवान शीरन मिस्टर थवान औंजे कब हंगुगे कोरिया में वासोयो, ओदा होता है आना, वासोयो आए थे। तो ये देखें जी, तवान कब कोरिया आया था, तवान कह रहा मैं इस साल फरवरी की 10 तारीख को आया था। तो ये नीचे देखें इसका आंसर, ईवोल फरवरी की, शिपिल 10 तारीख को वासोयो आया था। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सुरु शीनन मिस सुरु ओंजे कब हांगुगे कोरिया में वासोयो आई थी। तो ये देखें उसने बताया था, तो ये नीचे उसका आंसर आ गया, छांगियों ने पिछले साल, छिरवोरे वासोयो पिछले साल जुलाई में आई। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट देखें जी, टिप में उसने कहा नालचा, नालचा कहते हैं डेट को, और ये देखें सर्कल लगाकर उसने वोल लिखा है, वोल का मतलब होता है महीना, और सर्कल लगाकर ही इल लिखा है, इल का मतलब होता है डे दिन। तो नीचे आज हम पढ़ेंगे कि कोरियन ज़ुबान में महीनों को कैसे पढ़ा जाता है और डेट को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये देखें, ये वोल का कैलेंडर है, महीने यानी इस तरह महीने, ये देखें ऊपर 1 लिखा है, आगे वोल लिखा, 2 के बाद वोल लिखा है, इसी तरह ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बिल्कुल उसके नीचे इरवोल देखें, पहला महीना ईवोल, दूसरा महीना इसको जनवरी फरवरी, सामवोल, सावोल, ओवल, यूवोल, देखें यूकवोल जो नहीं कहा उसने, यूवोल का है। तो जून होता है ना, उसके लिए गियो को ड्रॉप कर देते हैं, यू वोल, आगे छिरवोल, फारवोल, खूवोल, शीवोल, शिपवोल भी नहीं कहा, शीवोल का भी ड्रॉप है। नेक्स्ट शिबिरवोल और शिबीवोल, देखें इसमें सारी उसने जो साइनो काउंटिंग है वो यूज़ की है, और साथ वोल लगा दिया, इस तरह इनके ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर हो गए। तो ये आसान हो गया, तो वोल सबके साथ अटैच कर देना, 1 से 12 तक गिनती लिख देनी साइनो, और बाकी एंड पे वोल लगा देना है। तो डेट भी सिमिलर ही ऐसी तरह है, ये देखें डेट के बाद उसने कहा है कि आपने इल लगा देना, जस्ट बस डे। ये देखें 1 के बाद इल लिखा है, 2 के बाद इल लिखा है, नीचे वही है, इरिल, ईल, सामिल, साइल, ओइल, युगिल, छिरिल, फारिल, खुगिल, शिबिल। यही आपने 31 तक काउंटिंग लिखते हैं, उसके बाद इल लगा देना, तो वो डेट बन जाएगी। अब फर्ज करें इसको कहते हैं पहले महीने की जनवरी की 1 तारीख, तो इसको कहेंगे इरवोल इरिर, इरवोल इरिल, और जनवरी की 2 तारीख इरवोल ईल, इरवोल सामिल, इरवोल साइल, इरवोल ओइल, ऐसे आप करते जाएंगे तो ये डेट बन जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या दिया। नेक्स्ट है जी वोकेबलरी, औ ही इल, वोकेबलरी नंबर 1, उसमें उसकी हेडिंग है जी नलचा। नलचा कहते हैं डेट को, तारीख के लिए जो वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश में नलचा, कोरियन में नलचा है, वाह और योइल दिन। ये आगे लिखा हुआ है डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक। तो इसमें ये देखें जी उसने कैलेंडर बनाए हुए हैं, पहले कैलेंडर में इसने ये देखो नीचे लिखा है छिनान, छिनान कहते हैं गुजरे हुए को, गुज़श्ता दाल होता है महीना। जब हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करना है तो उसमें वो यूज़ करना है, और लास्ट मंथ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के लिए हम दाल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर ये छिनान पिछला दाल महीना, ये देखें उसने चौथा महीना शो किया अप्रैल के लिए, और आ जाए नेक्स्ट ये देखें ओवल 5वां महीना, तो ये ईबन मौजूदा दाल महीना, ईबन मौजूदा के लिए होता है, ई होता है ये, या इस, बॉन होता है नंबर, यानी इस नंबर वाला दाल, तो ये बन गया दिस मंथ महीना। नेक्स्ट है जी थाम दाल, थाम दाल, थाम होता है नेक्स्ट, दाल होगा महीना, तो ये तीनों इससे कवर हो गए। नीचे आ गया जी औजे यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, ओनल टुडे आज, नैल टुमारो आने वाला कल, छिनान वही जैसे ये छिनान दाल था, इसके बाद उसने छिनान छू लगा दिया, छू कहते हैं वीक को, तो सेम इसी तरह छिनान छू पिछला, गुज़श्ता वीक, गुज़श्ता हफ्ता, ईबन मौजूदा, ये देखें ऊपर मौजूदा सेम है, छू लगा दिया, मौजूदा हफ्ता हो गया, और थाम भी एज इट इज सेम है, थाम छू, यानी
देखें नेक्स्ट वीक, यानी छिनान गुज़श्ता था, इबन मौजूदा थाम नेक्स्ट, इनके बाद अगर दाल लगा देंगे तो वो महीना बन जाएगा और छू लगा देंगे तो ये वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे। वीक डेज के लिए आ गए छू जूम जारी हफ्ता, और छू माल आ गया वीकेंड। नीचे देखते हैं जी, ये देखें 2014, इसको उसने छांगयोन कहा लास्ट ईयर, इसमें नेजल का रूल लगा छांगयोन पिछला साल। ओरे ओरे आ गया जी इस साल, मौजूदा साल, नैनियन नेक्स्ट ईयर अगला साल। ये उसने देखे चेंज किए हैं, महीना और वीक एक तरह से किए हैं और ईयर के लिए उसने और चीज़ इस्तेमाल किया। ये आपको कैलेंडर पढ़ने का और सारा उसने पैटर्न बताया है। जैसे ये देखें 16 को उसने सर्कल किया, उसको लिखा है ऑन आज, उसके पीछे जो है वो जो यस्टरडे था, गुजरा हुआ कल। राइट साइड पे अगर तो नया आने वाला कल। ये जो 18 तारीख है, ये देखें ऊपर थोयोइल है। आपने ये सारे मंथ याद करना है, इरियोइल, वोरियोइल, वायोइल, सुयोइल, मोगोइल, खम्योइल, थोयोइल। तो 18 में ये इसने छूमा लिखा, वीकेंड भी इसको कहते हैं, और इबन छू मौजूदा हफ्ता, यानी ये 16 है ना, तो जो ये जो 16 वाली लाइन है ये मौजूदा हफ्ता काउंट होगा। उसके बाद देखें पिछले हफ्ता जो 11 तारीख है, उसमें उसने छिनानचू पिछला हफ्ता लिखा और 25 के लिए उसने थाम चू थाम नेक्स्ट वीक। और ये देखें ये उसने लाइन लगाई है, इसको उसने क्या शो किया, जारी हफ्ता। तो ये सारी वकैब होगी। उसके बाद है जी, उसने इस वकैब का इस्तेमाल करके बताया। इसमें लिखा खरीमल पेंटिंग को फोगो देकर होगी मिसाल छोरम की तरह, फेवरल मुकालमे को वांसों का से मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, जैसे उसने एग्जाम्पल में किया। ये आपको दिया है उसने कैलेंडर, ठीक है। ये आ गया इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरा, जुमा और हफ्ता। इरियोइल, वोरियोइल, फायोइल, सोयोइल, मोगोइल, खमियोइल और थोयोइल। ये 10 को सर्कल करके उसने आज शो किया। इधर देखें फोगी में उसने कहा खा ओनरन आज मूसन कौन सा यो इरी है यो दिन है, आज कौन सा दिन है। तो हम कैसे जज करेंगे, ये सर्कल जो डिजिट है इसको देखेंगे, ये आज का होगा। तो आज इधर देखें कौन सी डेट शो हो रही है, 10 तारीख। और दिन कौन सा शो हो रहा है, ये देखें इधर से था ना, इतवार, पीर, मंगल और बुध। बुध के लिए हम कोरियन में कहते हैं सुयोइल। तो ये देखिए इसने इसी को फोकस करते हुए सुयो इरिये यो बुध है। तो अब जो भी नेक्स्ट मिसाल होगी एग्जाम्पल में, आपने क्वेश्चन पढ़ना, सर्कल से सबको जज करना कैसे। मसला उसने ये देखो खा में कहा नया इरन, कल को, आने वाले कल को, मूसन कौन सा, यो इरिये यो दिन है। तो ये 10 तारीख आज है, आज बुध था, आने वाला कल 11 को हो गया, तो 11 को कौन सा हो जाएगी, जुमेरात है। तो जुमेरात को क्या कहते हैं, मोगियोइल। ये देखें नीचे उसने आंसर भी दिया है छोंगदापन। ये देखें मोगियो इरी है यो, आपने इधर लिख देना है कि इतवार है, सॉरी मोगियल तो जुमेरात होता है, जुमेरात है। नंबर 2 पे नीचे आ जाए जी, खा कह रहा है औजेनन यस्टरडे गुजरे हुए कल, मूसन कौन सी, ये कौन सा, यो इरी है यो दिन है। तो ये आज 10 तारीख है, बुध था, ठीक है। तो पिछले 9 तारीख को क्या होगी, मंगल। तो क्या लिखेंगे इधर, ये देखें 2 नंबर क्वेश्चन पे आंसर पे लिखा है वायो इरी ए यो, तो आपने इधर पुट कर देना कि मंगल है, वायो इरी ए यो। आपने सारा फोकस इस कैलेंडर पे रखना है। नेक्स्ट 3 पे आ गया जी, खा ओनरन आज म्योत कितना वोल महीना। ये देख लें महीना पूछने के लिए म्योत वोल कहना आपने, और डेट के लिए म्यो छिरी है यो। डेट को आपने गौर से देखना है क्योंकि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। इसमें छियत ऊपर है, म्यो छिरी है यो कितनी तारीख है, आज कितना महीना और कितनी तारीख है। वापस कैलेंडर पे जाएंगे, ये देखें आज हो गया, ये तीसरा महीना और कितनी तारीख है, 10 तारीख। नीचे आंसर भी देखते हैं, आंसर नंबर 3 पे लिखा सामवोल मार्च शिपिल ये यो, शिविर ये यो, मार्च की 10 तारीख है। नंबर 4 पे है जी खा, फिर देखें इबोनचू मौजूदा वीक। ये जो 10 है ना, ये वाला मौजूदा वीक है। मौजूदा वीक होयो इरन हफ्ते वाला दिन, ये हफ्ते वाला दिन है। म्योत वोल कौन सा महीना, म्योत छिरी है यो कितनी तारीख है। तो हफ्ते वाले दिन कितनी है, ये 13 तारीख हो गई, ठीक है। ये देखो महीना कौन सा, वही है, सेम है। आंसर नीचे है सामवोल छिप सामिरी है यो, मार्च तीसरे महीने की 13 तारीख है। तो इस तरह ये कैलेंडर पढ़ना भी आज हमने सीख लिए। नीचे टिप में उसने शुगान फूसा यानी टाइम के एडवर्ब्स के बारे में बताया है। क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि द टाइम मार्कर ए इज एडेड आफ्टर द टाइम एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि ए को हम लगाते हैं टाइम एक्सप्रेशन के लिए। हाउएवर ताहम यू डोंट नीड, आपको कोई ज़रूरत नहीं टू अटैच इट टू ओजे, ओनल, नैल और ओनजे। आपको कह रहा है इनके साथ आपको
ए अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखें जी, मुनबो आ गया। इल ग्रामर नंबर 1 है जी। ग्रामर नंबर 1 में आज हम पढ़ रहे हैं आत और औत। ये देखो जो माइनस का निशान है ना, इधर और इधर राइट लेफ्ट पे, ये शो कर रहे हैं कि ये अकेले नहीं आ सकते, इनके साथ कुछ आना है। इधर वर्ब आएगा और इधर इसकी एंडिंग आ जाएगी। ये पास्ट टेंस है। इसमें उसने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो नीचे बॉक्स में आते हैं, बॉक्स में उसने लिखा है कि अगर वर्ब का दा खत्म किया है एज इट इज, जैसे प्रेजेंट टेंस में किया था ना, तो आओ के लिए प्रेजेंट में क्या आया था, आयो। तो इसमें क्या आ जाएगा, आसोयो। आ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओ या आ वाले वावल के साथ ये आ जाएगा आसोयो। इनके अलावा ओ, ऊ, ई या ईटीसी कोई और आ जाए तो उसमें आ जाएगा ओसोयो। और हादा वर्ब के लिए एक और उधर प्रेजेंट टेंस में है यो था, इधर आ गया एसोयो। तो नीचे इसने एग्जाम्पल दिया, मतलब खादा जाना, दा कट करके ये आसोयो पुट कर दिया तो बन गया गया था खासोयो। खोदा देखना, दा को कट किया, आसोयो अटैच करके ये बन गया ख्वासोयो देखा था। नेक्स्ट में है जी मौक्ता टू ईट के लिए, तो इसमें ओसोयो लग गया मोगोसोयो। इक्ता पढ़ना, इलगोसोयो पढ़ा था। नेक्स्ट है जी खोंगबू हादा स्टडी करना, खोंगबू हादा को हैसोयो में कन्वर्ट कर दिया, खोंगबू हैसोयो स्टडी की थी। ओंदुंग हादा, ओंदुंग हादा को कन्वर्ट कर दिया उंदुंग हैसोयो। ये देखें ऊपर हादा को उसने सिंपली हैसोयो में कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज वर्जिश की थी। नीचे है जी छिंगू हागो दोस्त के साथ, छिंगू दोस्त हागो के साथ शीजा के बाजार में खासोयो गया था। जिसमें खादा जाने को पास्ट टेंस लगा दिया। उसके बाद है जी शिकतांगे सो, रेस्टोरेंट से छोमशिमल दोपहर का खाना, मोगता होता है खाना, मोगो सोयो खाया था। हिसुकसाए सो हॉस्टल से या कंपनी की रिहाइश में हंगू गोरल कोरियन लैंग्वेज की खोंगबू स्टडी है सोयो की थी। ये सारी एक्सप्लेनेशन है एज इट इज, जैसे प्रेजेंट टेंस की थी उसी तरह ये पास्ट टेंस को पुट किया जाएगा। उसके बाद है जी सिंपली हम जो रोज पढ़ते हैं उसमें उसने वही लिखा है, करीमल फोगो फोगी छोरों पेंटिंग को देखें और एग्जाम्पल की तरह थ्योरल मुकालमे को वांसों से कंप्लीट करें। तो आइए फोगी पढ़ते हैं। फोगी में उसने ये देखें एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो खा फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि औजे मो है सोयो, औजे मो है सो, औजे यस्टरडे गुजरे हुए कल, मो क्या है सोयो किया था। तो ना उसका आंसर दे रहा है उन्दुंग है सोयो एक्सरसाइज की थी, उन्दुंग है सोयो एक्सरसाइज की थी। यानी जो जो उसने काम किया उसको पास्ट टेंस लगा देना। ये देखें इसने टेलीविजन खोदा टीवी देखना, तो क्वेश्चन सेम है जी, औजे छोने हो गए कल शाम को, मोह है सोयो क्या किया था, तो उसने क्या किया था, टीवी देखना। तो आपने ये नीचे आ जाना, नीचे देखें इसके आंसर हैं। छोंगदा आंसर को कहते हैं, नंबर 1 पे लिखा है टेलीविजनल, टीवी को फर्स्ट सोयो देखा था। यहाँ पर आपने लिख देना टीवी को देखा था, दा काट करके इसमें आसोयो लगेगा तो बन जाएगा फर्स्ट सोयो देखा था। नंबर 2 पे देखा जाए दोस्त को मिल रहा है, खा में उसने पूछा इरियो इरे एतवार वाले दिन, संडे को मोह है सोयो क्या किया था, संडे को क्या किया था। तो उसका देखें वो क्या कर रहा है, दोस्त को मिल रहा है ना, तो ना में वो कह रहा है, देखें आंसर नंबर 2 पे है छिंगुरल दोस्त को मन्नस सोयो मिला था। क्या किया था जी, दोस्त को मिला था। आपने इधर लाजमी लिखना है दोस्त को मिला था। नंबर 3 पे देखें जी छोने कल मौक्ता शाम का खाना खाना, तो क्या क्वेश्चन बनाया उसने, खा में छिंगू हागो मोह है सोयो दोस्त के साथ क्या किया था। तो उसने शाम का खाना खाया था। नंबर 3 पे कंप्लीट सेंटेंस उसने बनाकर हमें समझा दिया है कि अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको पुट करें, छोन्योगल मोगो सोयो, आपने दा को कट करते जाना है और आसोयो और ओसोयो में से जो कुछ इसमें ऐड हो सकता है वो ऐड कर देना है। नंबर 4 पे आ गया जी शुईदा, रेस्ट करना आराम करना। तो खा फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि ओवल ओ इरे मई की 5 तारीख को, ओ ईर होता है 5वां दिन, 5 तारीख को मोह है सोयो क्या किया था, क्या किया था। तो ना में वो क्या आंसर दे रहा है, शी और सोयो, दा कट करके इसको ओसो लग गया तो बन गया रेस्ट की थी। आगे जी है उसमें देखें, नंबर 1 पे कह रहा है ओजे यानी यस्टरडे, क्या कर रहा है वो, यस्टरडे वो कॉफी पी रहा है ना, तो कॉफी पीने को आपने पास्ट टेंस लगा देना है। ये देखें नीचे छोंगदा में कॉफी रल माशियो सोयो, आपने इधर लिख देना है
कॉफी를 कॉफी 마셨어요 पी थी माशिदा होता है पीना। नंबर 2 पे आ गई, देखें कुकिंग कर रही है तो वो क्या कह रहा है, छू मारे वीकेंड में क्या 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 कहते हैं कुकिंग करने को, योरी हादा। तो योरी हैसोयो कुकिंग की थी, एज इट इज आपने इधर लिख के अपने लिए लैंग्वेज को आसान करते जाना है। प्रैक्टिस जो होती है ना, ये हर चीज का इलाज है। थेवा ई मुकालमा नंबर 2 आ गया। तो देखते हैं उसमें उसने क्या कहा है। 과. 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 2. 수환 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. अच्छा जी, लिसनिंग आप सुन चुके हैं। उसमें रियान कह रहा है थवानशी मिस्टर थवान ओजे यस्टरडे वो क्या है सोयो किया था, यानी कि रियान पूछ रहा है थवान आपने कल गुजरे हुए कल में क्या किया था। थवान उसका आंसर देता है छिंगू दोस्त हागो के साथ, दोस्त के साथ पीसी भांगे सो नेट कैफे से। पीसी भांग किसको कहते हैं, नेट कैफे। नेट कैफे से खेम है सोयो गेम खेली थी। तो अब तोहान काउंटर क्वेश्चन कर रहा है कि रिहान शीन और मिस्टर रिहान ने ओजे यस्टरडे गुजरे हुए कल मो क्या है सोयो किया था, यानी कि रिहान आपने कल क्या किया था। तो रिहान उसको बता रहा है कि थोसो गुआने सो लाइब्रेरी से या लाइब्रेरी में हंगू गोरल कोरियन लैंग्वेज की खोंगबू स्टडी है सोयो की थी। खोंगबू आधा होता है इसका वर्ब, खोंगबू है सोयो स्टडी की थी। ये राइट साइड पे आ जाए, हागो विद यूज्ड व्हेन डूइंग समथिंग विद अनदर पर्सन, जब आप किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं उसके लिए आप वो बोल रहा है कि फागू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफन यूज टूगेदर विद काची, कहते हैं अक्सर इसका इस्तेमाल काची यानी टूगेदर इकट्ठे के साथ किया जाता है। मसलन छोनन में रिहान शी हागो मिस्टर रिहान के साथ, मिस्टर रिहान के साथ हांगू गर्ल कोरियन लैंग्वेज की को फैवोयो सीखता हूँ। ये फैवुदा होता है सीखना, फैवोयो सीखता हूँ। थोंगसिंग हागो छोटे भाई के साथ काची इकट्ठे टुगेदर छोनेगल मोगोयो शाम का खाना खाता हूँ। नेक्स्ट देखें जी, उसने इसी में से दो क्वेश्चन निकाले हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी थवानशी ओजे, थवानशी मिस्टर थवान ने ओजे, ये नन जो है सब्जेक्ट पार्टिकल है। ओजे गुजरे हुए कल मो क्या है सोयो किया था, तो क्या किया था जी थवान ने, ये देखें छोंगदा पेलबोन पे लिखा है चिंगू हागो दोस्त के साथ पीसी बांगे सो नेट कैफे से क्या किया था, खेम हेसोयो, खेम होती है गेम, हेसोयो खेली थी, गेम खेली थी। इधर आपने लिख देना कि गेम खेली थी। नंबर 2 पे देखें जी रियानशी ने मिस्टर रिहान थोसो गुआने सो लाइब्रेरी में मो क्या हैसोयो किया था। अब वो कह रहा है कि रिहान ने लाइब्रेरी में क्या किया था, ऊपर हम पढ़ चुके हैं उसने हंगू गौरल, ये देखें 2 नंबर आंसर पे हंगू गौरल कोरियन लैंग्वेज की खोंगू स्टडी हैसोयो की थी। नीचे उसने थोड़ा सा इजाफी टिप में दिया है हादा थोंगसा, हादा कहते हैं करना, थोंगसा कहते हैं वर्ब को। उसने ये समझाने की कोशिश की है कि खोंगबुर अल हादा जब भी किसी भी नाउन के साथ हादा आ जाए तो उसका जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें उसने लिखा खोंगबुर अल हादा स्टडी करना, खोंगबू हादा स्टडी करना, नोरेर अल हादा नोरे हादा गाना गाना, ये देखें वुरल को ड्रॉप कर रहा है। छोनवारल हादा काल करना, छोनवा हादा, योरीरल हादा कुकिंग करना, योरी हादा, उंदोंगल हादा वर्जिश करना, उंदोंग हादा, शॉपिंगल हादा शॉपिंग करना, शॉपिंग हादा, गेमल हादा गेम खेलना, गेम हादा, इरल हादा काम करना, और आ गया इरादा काम करना। इसमें वो बता रहा है कि आप ऑब्जेक्ट पार्टिकल जब किसी भी नाउन के साथ हादा आ जाए तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी वोकैब नंबर 2 ओही ई। इसमें देखें छांगसो, छांगसो कहते हैं प्लेसेस को, जगह को, वाह और थिंचा कहते हैं एक्शन, यानी जो वहां पर काम हो रहे हो। यानी कि इस वोकैब में हम डिस्कस करेंगे जगहें और उन पर होने वाले काम। मसलन ये देखें नंबर 1 पे आ जी खोंगवन, खोंगवन किसको कहते हैं, पार्क को, खोंगवन यूज होता है पार्क के लिए। और
अब तीसरी लाइन की फर्स्ट में आ जाए पिक में, सांचा कहा था वॉक करना, तो पार्क में क्या होता है, वॉक करना। ये हो गई थोंगजा, अपना छांगसो हो गई, और ये वहां पर थोंगजाक हो रहा है, एक्शन हो रहा है। नंबर 2 पे जी कॉफी शॉप, कॉफी शॉप। तो लाइन 3 पिक नंबर 2 में छिंगुरल मन्नादा, दोस्त को मिलना। कॉफी शॉप में क्या कर सकते हैं आप, दोस्त को मिल सकते हैं। नंबर 3 पे आ गया जी सौजोंग बुक स्टोर। लाइन नंबर 3 पिक नंबर 3 पे आ गया जी छैगल इक्ता, किताब पढ़ना। यानी बुक स्टोर पे हम क्या करते हैं जी, किताब पढ़ते हैं। नंबर 4 पे आ गया जी थोसोगवान, ये एज ए प्लेस है, लाइब्रेरी, और इसमें क्या एक्शन होता है, हांगुगोरल, कोरियन लैंग्वेज की फंगबुहादा स्टडी करना। लाइन नंबर 2 पिक नंबर 1 पे आ गया जी फैख्वाजम डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये नीचे आ जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं ना। तो उसमें ये देखें, उसने कहा कि शॉपिंग हादा, शॉपिंग करना। नेक्स्ट है जी नोरेबांग, गाने वाला कमरा। उधर क्या हो सकता है, नीचे आ जाए एक्शन में, नोरे हादा, गाना गाना। ऊपर आ जाए जी पीसीबांग, नेट कैफे, नेट कैफे में क्या करते हैं, नीचे लिखा है उसने खेम हादा, गेम खेलना। और उसके बाद जो है जी लाइन नंबर 2 पिक नंबर लास्ट योंगवागवान, या ब्रैकेट में उसने किकचंग लिखा है। दोनों का मतलब होता है मूवी थिएटर या सिनेमा, कह सकते हो आप इसको आसानी के लिए। तो इसमें क्या एक्शन होता है, ये देखें, ये सारी जगह हैं, ये सारे एक्शन है। योंगवा रल, मूवी को फोदा, देखना। तो एंड पे उसने लिखा है अमशी कल मांदलदा, खाना बनाना। तो ये देखें, ये सारे वही एक्शन, उसने ये कैब रिपीट करके सबके दरमियान में एसो, यानी जगह का नाम लिखकर वहाँ एसो लगा दिया, और इसको आपने रीड कर लेना। खोंगवन एसो, सांचे खादा, कॉफ़ी शॉप एसो, चिंगुरल मन्नादा, सोजो में सो, छैगल सायो, यानी बुक स्टोर से किताब खरीदता हूँ। ये सारे उसने आपको प्रैक्टिस करके बता दिया। नीचे लिखा है थोसो गुआन एसो, लाइब्रेरी में, छैगल किताब इल्गो पढ़ता हूँ। फैख्वाजम एसो, शॉपिंग है, फैख्वाजम डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करता हूँ। नोरे बांगे सो, गाने वाले कमरे में नोरे है यो, गाना गाता हूँ। किसी बांगे सो, नेट कैफे में गेम है यो, गेम खेलता हूँ। एज इट इज सारा उसने मजीद आपके लिए आसानी की है। योंगा गुआने सो, सिनेमा में या थिएटर में। योंगा रल्फायो, मूवी देखता हूँ। किसुक साए सो, कंपनी की रहाइश में। अमशीगल, खाना फूड, मांद्रोयो, बनाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये हम ऑलरेडी इसको भी देखते हैं हर रोज। इसमें ये लिखा देखें, इलबोन पे लिखा है खरीमल, पेंटिंग को फो देख गो कर, देख कर। अल माजन दुरुस्त, अप्रोप्रिएट था, और लफ्ज को योनियल हासियो मिलाइए, कनेक्ट कीजिए। तो ये सारे उसने पिक दी हुई हैं, और नीचे ये गियोक, नियन, दिगत और रियल लिखा हुआ है। आपने ये देखें 1 2 3 4, और ये इनके आंसर लिखे हुए हैं कि गियोक पे कौन सा आएगा। आपने इनके नाम लिखने हैं और इनको पुट कर देना है। नेक्स्ट है जी मुनबोपी, ग्रामर नंबर 2, एसो। उसने लिखा है एसो एक्सप्रेसेस द लोकेशन वेयर समवन इज डूइंग समथिंग और वेयर समथिंग इज टेकिंग प्लेस, यानी जहां पर कोई कुछ काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है। इट इज यूज आफ्टर लोकेशन नाउन्स, ये लोकेशन नाउन्स के बाद इस्तेमाल की जाती है। यानी आप इसको कह सकते हैं, जो ए होता है ना, वो जगह के लिए लगाते हैं, और एसो ऐसी जगह के लिए लगाते हैं जहां पर काम हो रहा हो। तर्जमा इसका हम मीनिंग इसके से कर सकते हैं या में कर सकते हैं, दोनों में से जो पुट करें। यानी ये ए भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एसो भी। एसो ऐसी जगह जहां पर काम हो रहा हो, यानी एक्शन प्लेस के बाद एसो लगाएंगे, और सिर्फ प्लेस के बाद ए लगाएंगे। इसकी उसने एग्जांपल्स दी हैं नीचे। खा कह रहा है कि औदी एसो, कहाँ से, हंगू गौरल, कोरियन लैंग्वेज। फंगबू है यो, स्टडी करते हो, यानी कहाँ लैंग्वेज की स्टडी करते हो। ना उसका जवाब दे रहा है कि थोसो गुआने सो, लाइब्रेरी में। होंगबू है यो ये देखें, लाइब्रेरी है, उसमें कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए इसके दरमियान में क्या लग रहा है, एसो, यानी कि लाइब्रेरी में स्टडी करता हूँ। नंबर 3 पे आ गया जी ओदी एसो, कहाँ से, छिंगूरल मन्ना सोयो, दोस्त को पास्ट टेंस लगा, मिले थे, कहाँ दोस्त को मिले थे। देखें ओदी लोकेशन के लिए यूज हो रहा है ना, एसो आ गया क्योंकि वहां दोस्त को मिला जा रहा है, तो एक्शन हो रहा है इसलिए एसो लगा। अगर एक्शन ना होता, सिर्फ एग्जिस्टेंस होती, मौजूदगी होती, तो ए लगना था। तो नाम है कह रहा है योंगवा गुआने सो। योंगवा गुआन क्या होता है, थिएटर, मूवी थिएटर, सिनेमा में। मन्ना सोयो, मिला था। नेक्स्ट है जी खा फैख्वाजम सो, डिपार्टमेंटल स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग है सोयो, शॉपिंग की थी।
तो वो क्या कह रहा है, नानियो नहीं शीजांगे सो मार्केट से शॉपिंग है सोयो शॉपिंग की थी। नीचे उसने फिगो है फोसियो कंपेयर करके बताया ए वर्सेस एसो। बोथ एसो एंड ए कैन बी यूज्ड आफ्टर a noun indicating a place. Eso refers to the place where the action is taking place, while A refers to the place where the person or thing is located. वो कह रहा है कि एसो ऐसी जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ कोई एक्शन हो रहा हो, और ए सिर्फ उस जगह पर यूज होता है जहाँ पर कोई मौजूद हो। नीचे उसने ये एग्जाम्पल से समझाया, मसलन पहले के ऊपर ओ लिखा है और दूसरे क्रॉस लगाया, ठीक है। ये भी देखें एक्स, उसमें पहले लिखा तुआनशीन और मिस्टर तुआन हांगूगे कोरिया में इस समय मौजूद है, यहाँ सिर्फ मौजूदगी का बताया जा रहा है इसलिए यहाँ ए लगा दिया, तो ये करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट देखें, थुआन शीनन मिस्टर थुआन हंगू गेसो कोरिया में मौजूद है, इसको यहाँ सिर्फ मौजूदगी है ना, मौजूदगी वाली जगह पर एक्शन तो कोई नहीं हो रहा, वो सिर्फ मौजूद है इसलिए एसो नहीं लगा सकते, इसने इसको क्रॉस लगा दिया। उसके बाद है जी थुआन शी का मिस्टर थुआन का सब्जेक्ट पार्टिकल है उंदंग जांग कहते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड में छुकुरल फुटबॉल है वो खेलता है। तो देखें ये ग्राउंड है, एक्शन प्लेस होगी क्योंकि वहां फुटबॉल खेला जा रहा है, इसलिए इसमें सिंपली ए नहीं लग सकता, एक्शन प्लेस के साथ क्या लगते हैं, ये देखें तुआनशीनन उंदुम जंग एसो, एक्शन प्लेस है ना, एसो लगाना है, ए नहीं लगाना, ए इधर लगाना है जहां सिर्फ मौजूदगी का इजहार हो। शुक्र है वो फुटबॉल खेलता है। नीचे उसने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें उसने क्या प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके बताएंगे। खरीमल पेंटिंग को 2 नंबर पे क्या लिखा है, खरीमल पेंटिंग को फोगो देखकर फोगी मिसाल छोरम की तरह था ओवरऑल मुकालमे को वांसो कंप्लीट करें। तो ये देखें फोगी में क्या कर रहे हैं, वाक कर रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है जी, ओजे यस्टरडे कल मोह सोयो क्या किया था। तो आपने क्या करना है, पहले जिस जगह पर वाक हो रही है उस जगह का नाम लिखना है, फिर उसके बाद एसो क्योंकि वो एक्शन प्लेस है ना, एसो लगाकर जो एक्शन हो रहा है वो लिखना है, और उसके बाद पास्ट टेंस लगाना है, यानी खोंगवन पार्क एसो में सांचे का सोयो वाक की थी। तो नंबर 1 पे उसने क्या लिखा, ये देखें रीडिंग कर रही है, आपको पता है लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है। तो खा कह रहा है ओजे यस्टरडे मो क्या है सोयो किया था। तो ये देखेंगे नीचे आ जाते हैं छोंगदा इल में थोसो गुआने सो लाइब्रेरी में हंगू गोरल कोरियन लैंग्वेज की हंगू है सोयो स्टडी की थी। तो आपने यहाँ पर ये एज इट इज पुट कर देना है। नंबर 2 पे देखें जी, मूवी देखी जा रही है, ये कहाँ देखी जाएगी, मूवी थिएटर में। तो क्वेश्चन क्या है जी, ओजे मो है सोयो कल क्या किया था, ओजे कल मो क्या है सोयो किया था। तो आंसर नंबर 2 पे आ जाते हैं, ये देखें लिखा है योंगा गुआने सो मूवी थिएटर में या सिनेमा में योंगा मूवी फसोयो देखी थी। आपने पहले योंगा गुआन लिखा, फिर एसो लिखा, फिर जो मूवी को देखने का एक्शन है उसको पास्ट टेंस लगा दिया। 3 पे आ गया जी, खा ओजे मो है सो कल क्या किया था, ये देखें शॉपिंग कर रही है, तो शॉपिंग कहाँ होती है, फैक ख्वाजम में। तो आंसर नंबर 3 में देखते हैं जी, लिखा है फैक ख्वाजम एसो डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग है सो शॉपिंग की थी। नंबर 4 पे आज ही कहा कर रहा है ओजे मो है ऐसा, देखें ये सारे क्वेश्चन सेम है, कल क्या किया था, तो ये कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कॉफ़ी वो मिल रहे हैं, तो ये कॉफ़ी शॉप है। तो पहले उसने लिखा कॉफ़ी शॉप, फिर लिखा एसो से या मैं छिंगुरल दोस्त को मन्ना सोयो मिला था। ये हमारी एसो और पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हो गई।